हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट कई लेक्चर्स के अंदर हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था, उसके डिफरेंट टाइप्स को हमने देख लिया था। अपने आज के लेक्चर्स में हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखना चाहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और सी प्लस प्लस के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो वर्ड है वो बेसिकली टू पार्ट्स पे कंसिस्ट है। दो पार्ट्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म के वर्ड में, एक है पॉली और एक है मॉर्फिज्म। अच्छा, जो पॉली का मतलब है, पॉली का मतलब होता है मुख्तलिफ और मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस के अंदर इंप्लीमेंट कैसे होगा? पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिक डेफिनेशंस तो मैंने बता दी आपको कि पॉलीमॉर्फिज्म मींस डिफरेंट फॉर्म्स। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होगा? सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को देखना है कि हम इसको सी प्लस प्लस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे या कोड पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी डिफिनीशन और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके कितने टाइप्स हैं एंड सो ऑन। सो बेसिकली मेरे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है, अगर थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लें। Polymorphism is the term used in C++ to describe when an entity, this entity may be a function or object, behaves differently depending upon the circumstances. So function हो या object हो, वो depend upon situations, वो behave differently करे तो उसको हम कहते हैं polymorphism. For example, अब यहाँ पे हमने एक plus operator है. The plus operator in C++ can perform two specific function at two different scenario. कौन कौन सी स्नेरियोज हैं? फॉर एग्जांपल, एक स्नेरियो हमारे पास ये है कि अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज कर ले नंबर्स में, इट परफॉर्म्स एडिशन। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास दो नंबर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो ये मैं यहाँ पे इनको सम कर रहा हूँ। तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है? दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर रहा है। सो ये प्लस ऑपरेटर का एक फॉर्म हुआ, एक बिहेवियर हुआ। लेकिन अगर यही प्लस ऑपरेटर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पे अप्लाई कर लूं, जिस तरह एक स्ट्रिंग है मेरे पास ऊप, दूसरा स्ट्रिंग है मेरे पास प्रोग्रामिंग। सो स्ट्रिंग नेम मेरे पास, एक रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ रहा है? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उस पे मैं क्या कर रहा हूं? प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल्स के अंदर प्लस ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है नंबर्स पे, ये इसका एक बिहेवियर हुआ। और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है दो स्ट्रिंग पे, ये इसका क्या हुआ? ये एक इसका दूसरा बिहेवियर हुआ। ओके, अब नाउ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की समझने की ये है, पॉलीमॉर्फिज्म की डिफिनीशन हमने देख ली कि फंक्शन हो या ऑब्जेक्ट हो, अगर वो डिफरेंटली बिहेव करे डिफरेंट सिचुएशन में तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दो टाइप्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव करेंगे? मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करके। सिमिलरली जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम कैसे अचीव करेंगे? वो हम वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं और फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे तीन चार लेक्चर्स हमारे होंगे पॉलीमॉर्फिज्म पे। उसमें हम सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सॉरी मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इसको यूज करके हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फिर उसके बाद हम रन टाइम पे जाएंगे जहां पे हम वर्चुअल फंक्शंस, फंक्शन ओवरराइडिंग। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का सी प्लस प्लस के अंदर। सो लेट्स जंप इनटू द कोड कोड पे हम चलते हैं। सो सबसे पहले हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट देखेंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? You invoke the overloaded function by matching the number and type of arguments. This information is present during compile time. जैसे ही आप प्रोग्राम लिखते हैं, उस लिखने के दौरान ही आपने बताना होता है कि जी इस फंक्शन को मैं कितने आर्गुमेंट दे रहा हूँ, कितने किस ऑर्डर, किस टाइप के अंदर दे रहा हूँ। This means the C++ compiler will select the right function at compile time. Compile time polymorphism is achieved through function overloading and operator overloading. और function overloading हमारे पास क्या होता है? Function overloading basically occurs when we have many functions with similar name but different arguments. The argument may differ in terms of number or type. For example, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक क्लास बनाई हुई है फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम पे, और उसके अंदर अगर आप लोग देख लें पब्लिक पार्ट के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले के नाम पे, दूसरा एक फंक्शन है डिस्प्ले के नाम पे, और तीसरा भी है मेरे पास एक फंक्शन डिस्प्ले के नाम पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है, ये मेरे पास डबल आर्गुमेंट ले रहा है, और ये मेरे पास क्या ले रहा है? कैरेक्टर आर्गुमेंट ले रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक लाइन इसके अंदर लिख लूं, सी आउट
द वैल्यू इज, या यहाँ पे मैं सिंपली वो वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि जो ये फंक्शन मुझे दे रहा है। यही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ दूसरे सिग्नेचर्स के अंदर, और ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तीसरे सिग्नेचर के अंदर। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डी और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी एच। सो अब अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास एक फंक्शन है विद द डिफरेंट सिग्नेचर। ये फंक्शन है, ये क्या एक्सेप्ट करता है, इंटीजर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। ये फंक्शन है डिस्प्ले के नाम पे है, लेकिन ये डबल आर्गुमेंट एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और ये मेरे पास डिस्प्ले फंक्शन है जो कि क्या एक्सेप्ट करेगा, एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली अब अगर मैं मेन फंक्शंस के अंदर जो मेरे पास क्लास नेम था फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। जैसे ही मैं डिस्प्ले पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास देख ले 1 of 3। 1 of 3 से मुराद ये है कि ये डिस्प्ले फंक्शन इसके 3 वर्जन अवेलेबल हैं, इसकी 3 वर्जन अवेलेबल हैं। तो आप कौन सा वर्जन देना चाहते हैं? अब ये पहले लिखा है 1 of 3 मींस ये करेक्टर आर्गुमेंट लेगा। सेकंड पे देख लें ये अब ये 2 of 3 आ गया कि ये डबल आर्गुमेंट लेगा। अगर 3 पे हम देख लें तो ये अब देख लें इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है। सो सबसे पहले मैं इसको क्या दे रहा हूं, इसको मैं एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हूं 10। इसके बाद मैं सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, इसको मैं कोई करेक्टर वैल्यू दे रहा हूं। और इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, इसको मैं कोई करेक्टर वैल्यू दे रहा हूं। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अब अगर मैं इसको रन कर लूं, इसका आउटपुट देख लें, मैं एक ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूं, लेकिन वो डिस्प्ले फंक्शन मुझे देख लें डिफरेंट बिहेवियर दे रहा है। द वैल्यू इज 10, द वैल्यू इज 3.3, द वैल्यू इज ए। सो एक ही डिस्प्ले फंक्शन है, लेकिन वो मुझे क्या कर रहा है, बार बार हर दफा जब मैं इसको कॉल करता हूँ डिफरेंट बिहेवियर मुझे शो कर रहा है। तो इसको हम इसलिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि ये जब मैं प्रोग्राम कंपाइल कर रहा था, मींस मैं यहाँ पे लिख रहा था, तो लिखने के दौरान ही मुझे पता चला कि जैसे ही मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो ये जो इंटीजर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा वो फंक्शन कॉल होगा, फिर ये जो फ्लोट वाला वर्जन है वो कॉल होगा, और ये फिर कैरेक्टर वाला वर्जन कॉल होगा। सो ये हमारे पास बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन थी पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम सॉरी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग के हवाले से डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच।